जय श्री कृष्णा दोस्तों। किसी इंसान की एक बुरी आदत उसे किस हद तक बर्बाद कर सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत के इस प्रसंग में देखने को मिलता है। जुए जैसी आदत, जो एक क्षणिक सुख का भ्रम देती है, न केवल व्यक्ति को पतन की ओर धकेलती है, बल्कि उसके परिवार, समाज और रिश्तों को भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा सकती है। ये केवल युधिष्ठिर की हार की नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरियों, छल कपट और धर्म के पतन की एक गहरी कथा है, जो हमें आत्मनियंत्रण और विवेक का महत्व सिखाती है। इंद्रप्रस्थ का वैभव उस युग की अद्भुत घटनाओं में से एक था। ये पांडवों के साहस, तप और परिश्रम का परिणाम था। राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका नाम आर्यावर्त के हर कोने में गूंज रहा था। जब दुर्योधन ने पहली बार इंद्रप्रस्थ का राजमहल देखा, तो उसकी भव्यता ने उसे स्तब्ध कर दिया। यह महल माया नामक अद्वितीय वास्तुकार द्वारा बनाया गया था, और इसकी रचना इतनी अद्भुत थी कि हर जगह भ्रम उत्पन्न करती थी। महल के फर्श जल का आभास कराते थे, जबकि दीवारों पर जड़े हुए रत्न उसकी भव्यता को चार चांद लगा रहे थे। इस चकाचौंध ने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और हीनता का भाव भर दिया। एक स्थान पर, जहां फर्श जैसा प्रतीत हो रहा था, वहां वास्तव में पानी था। दुर्योधन ने इसे ठोस भूमि समझकर कदम बढ़ाया और पानी में गिर पड़ा। महल में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगाने लगे। सबसे अधिक आहत करने वाला क्षण तब आया जब द्रौपदी ने व्यंग्य करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। यह कटाक्ष दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गया। इंद्रप्रस्थ से लौटने के बाद दुर्योधन का मन ईर्ष्या और अपमान की आग में जल रहा था। द्रौपदी के कटाक्ष उसके कानों में गूंजते रहे। उसने अपनी व्यथा मामा शकुनी के सामने रखते हुए कहा, मामा, पांडवों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। वे अब आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए हैं। इसके अलावा द्रौपदी ने मेरा और पिताश्री का खुलेआम अपमान किया है। मैं ईर्ष्या से जल रहा हूं, और उसके कटाक्ष मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ये शब्द मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे। मुझे इस अपमान का बदला लेना होगा। शकुनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भांजे, चिंता मत करो। पासे मेरे पास हैं और जीत हमारी होगी। तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। इसके बाद शकुनी ने अपनी जुए की योजना का खुलासा किया। उसने बताया कि वह जुए में पासों की चालाकी से पांडवों को हराकर उनकी सारी संपत्ति, सम्मान और सत्ता छीन लेगा। दुर्योधन ने शकुनी की योजना ध्यान से सुनी और फिर चिंतित होकर पूछा, लेकिन यदि युधिष्ठिर ने जुए के खेल में भाग लेने से मना कर दिया तो? तब हमारी योजना कैसे सफल होगी? शकुनी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, युधिष्ठिर का सबसे बड़ा दोष उसका धर्म और मर्यादा है। वह किसी का दिया निमंत्रण अस्वीकार नहीं करेगा। हम उसे ऐसा आमंत्रण देंगे जिसे ठुकराना उसके लिए असंभव होगा। जुए के खेल में पासे मेरी मर्जी से चलेंगे। जीत हमारी होगी। बस हमें यह खेल खेलने का मौका चाहिए। दुर्योधन ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, पिताश्री, हमें पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित करना चाहिए और उनके साथ एक जुए की सभा का आयोजन करना चाहिए। यह हमारे और उनके बीच संबंध प्रगाढ़ करेगा। धृतराष्ट्र ने चिंता जताते हुए कहा, पुत्र, जुआ विनाश का कारण बनता है। ये उचित नहीं होगा। दुर्योधन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, यह केवल एक खेल होगा। पांडवों का सम्मान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। शकुनी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, महाराज, यह केवल एक खेल है। इसे पांडवों और कौरवों के रिश्तों को सुधारने का अवसर मानिए। दुर्योधन और शकुनी के लगातार तर्कों और दबाव के कारण धृतराष्ट्र ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। इसी के साथ वह जुए की सभा आयोजित करने की तैयारी में जुट गए, और यहीं से महाभारत के विनाशकारी अध्याय का आरंभ हुआ। हस्तिनापुर के राजमहल में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी प्रमुख राजाओं, विद्वानों और योद्धाओं को बुलाया गया। पांडवों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करने में विश्वास रखते थे, किसी का निमंत्रण अस्वीकार करना अनुचित मानते थे। वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। सभा में युधिष्ठिर, जो धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक माने जाते थे,
अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही महाराज धृतराष्ट्र से प्रश्न किया, महाराज, यह आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? क्या यह कोई महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श के लिए है? धृतराष्ट्र, जो पहले से ही इस आयोजन की साजिश से परिचित थे, बोले, पुत्र, यह केवल एक मनोरंजन का अवसर है। यहाँ जुआ खेलने की व्यवस्था की गई है। यह खेल केवल मनोरंजन के लिए है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस खेल में भाग लें। युधिष्ठिर थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, महाराज, जुआ विनाश का मार्ग है। यह न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार और राज्य को भी बर्बाद कर सकता है। धर्म के अनुयायी होने के नाते मैं इसे उचित नहीं मानता। शकुनी, जो सभा में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, बोले, धर्मराज, यह केवल एक खेल है। आप इसे इतना गंभीर क्यों ले रहे हैं? क्या आप अपने भाइयों और स्वयं की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित नहीं हैं? यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो लोग कहेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, जो आर्यावर्त में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं, एक साधारण खेल से डर गए। क्या यह आपकी छवि के अनुकूल होगा? युधिष्ठिर, जो धर्म और प्रतिष्ठा के दबाव में थे, अंततः खेल के लिए तैयार हो गए। सभा की शुरुआत में दुर्योधन ने घोषणा की, इस खेल में मेरी ओर से पास से मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, लेकिन दांव मैं लगाऊंगा। उनकी इस बात पर अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाई दुर्योधन, जब तुम्हें खुद पासे फेंकने नहीं आते तो तुमने इस खेल का आयोजन ही क्यों किया है? क्या यह केवल अपने मामा की चालाकी का सहारा लेने के लिए है? दुर्योधन, जो हमेशा अपने अहंकार और क्रोध से भरा रहता था, अर्जुन की बात सुनकर तिलमिला गया। उसने गुस्से में कहा, अगर पासे मेरे मामा शकुनी नहीं फेंक सकते तो मैं यह खेल खेलने के लिए तैयार नहीं हूं। युधिष्ठिर, जो धर्म के नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे, ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, हम इस खेल के नियमों को स्वीकार करते हैं। यदि तुम्हारे मामा शकुनी तुम्हारी ओर से पासे फेंकेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। खेल की शुरुआत हुई। युधिष्ठिर ने अपना पहला दांव लगाया और अपनी ओर से 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं दांव पर रखीं। शकुनी ने चालाकी भरे अंदाज में पासा फेंका और जीत हासिल कर ली। उन्होंने व्यंग्य करते हुए दुर्योधन से कहा, लो प्रिय भांजे, ये 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं अब तुम्हारी हुईं। इसे अपने लिए संभाल कर रखो। युधिष्ठिर ने अगले दांव में अपना रथ दांव पर लगाया। शकुनी ने फिर पासा फेंका और जीत हासिल की। दुर्योधन ने व्यंग्य करते हुए कहा, धर्मराज, अब तो आपको पैदल ही इंद्रप्रस्थ जाना पड़ेगा। आपके रथ का तो अब यहां कोई स्थान नहीं रहा। विदुर और भीष्म, जिन्हें जुए के इस षड्यंत्र का आभास हो गया था, बीच में बोल पड़े। विदुर ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपने अपना और इस सभा का सम्मान रखते हुए यह खेल खेल लिया है। अब इसे समाप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार भीष्म पितामह ने भी तर्क दिया कि यह उचित होगा कि यह खेल अब समाप्त हो। लेकिन शकुनी, जो अपनी हर चाल से सभा को अपनी ओर मोड़ रहा था, ने बड़ी चतुराई से विदुर और भीष्म के तर्कों को पलटने की कोशिश की। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि धर्मराज युधिष्ठिर इस खेल को यहीं समाप्त करना चाहते हैं तो हम सभी को यह स्वीकार है। लेकिन क्या यह एक वीर और धर्मप्रिय राजा को शोभा देता है कि वह अधूरी लड़ाई को बीच में ही छोड़ दे? चाहे यह खेल का मैदान हो या युद्ध का, वीरों को यह शोभा नहीं देता कि वे पराजय के डर से पीछे हट जाएं। ये तो उनके साहस और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। यदि धर्मराज यह कलंक लेकर खेल को रोकना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सबके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि वे इस खेल से डर गए। क्या एक धर्मराज के लिए यह उचित है? शकुनी के इन शब्दों ने सभा में सनसनी फैला दी। यह न केवल युधिष्ठिर के लिए एक सीधा प्रहार था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और धर्मप्रियता को चुनौती देने का एक षड्यंत्र भी था। युधिष्ठिर, जो जुए के नशे में विवेक खो चुके थे, ने इस चुनौती को अनसुना नहीं कर सके। उन्होंने किसी की बात न सुनते हुए अगला दांव लगाया, अपने खजाने का सारा सोना। शकुनी ने फिर से अपनी चालाकी भरे पासे फेंके और इसे भी जीत लिया। इस बार दुर्योधन ने व्यंग्य करते हुए कहा, धर्मराज, अब आपके पास धन नाम की कोई चीज नहीं बची
यह इंद्रप्रस्थ का सारा सोना भी अब मेरा हुआ। सभा में उपस्थित सभी लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। विदुर, जो पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे, ने कई बार चेतावनी दी, धर्मराज, यह खेल आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, कृपया इसे यहीं समाप्त करें। लेकिन युधिष्ठिर, जो पहले ही अपनी सारी संपत्ति हार चुके थे, ने आखिरी दांव के रूप में पूरे इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा दिया। शकुनी ने अपनी चालाकी भरे पासे फेंके और इसे भी जीत लिया। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, अब इंद्रप्रस्थ और उसकी सारी संपत्ति मेरी है। धर्मराज, अब आप केवल नाम के राजा रह गए हैं। मामा, ये खेल तो बहुत ही मजेदार हो रहा है। शकुनी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, धर्मराज, यह लो प्रिय भांजे, पूरा इंद्रप्रस्थ तुम्हारा हुआ। अब देखना है कि धर्मराज के पास और क्या बचा है। भीष्म पितामह, जो सभा में चुपचाप बैठे थे, बोले, युधिष्ठिर, ये खेल आपके आदर्शों के अनुरूप नहीं है, इसे तुरंत रोक दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर, जो जुए के नशे में विवेक खो चुके थे, ने किसी की बात नहीं मानी। सभा में जब युधिष्ठिर के पास सब कुछ हारने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहा, तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। मैं अब इस खेल को और आगे नहीं खेल सकता। मैं हार स्वीकार करता हूं। जब शकुनी ने चालाकी भरे स्वर में युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, यह हार मानने का समय नहीं है। अभी भी आपके पास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपके 5 वीर भाई। क्यों ना आप उनकी वीरता और भाग्य पर भरोसा करें और ये खेल पलटने का प्रयास करें। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर, जो पहले ही अपने विवेक को जुए के नशे में खो चुके थे, असमंजस में पड़ गए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन अपने भाइयों को दांव पर लगाना क्या उचित होगा? ये धर्म के विरुद्ध लगता है। शकुनी ने तुरंत जवाब दिया, धर्मराज, ये केवल एक खेल है। इसमें धर्म और अधर्म जैसी कोई बात नहीं है। यह आपके भाइयों की वीरता पर आपका विश्वास साबित करने का अवसर है। क्या आप यह अवसर गंवाना चाहेंगे? यह सुनकर विदुर ने धृतराष्ट्र की ओर देखा और गुस्से और असहायता भरे स्वर में कहा, महाराज, क्या आप देख नहीं रहे कि यह खेल किस हद तक अधर्म की ओर बढ़ चुका है? आपके पुत्र और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे हस्तिनापुर के लिए विनाशकारी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसे रोकने का आदेश दीजिए। भीष्म पितामह ने भी गंभीर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र, यह खेल अब धर्म के हर नियम को तोड़ चुका है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य और परिवार की रक्षा करे, न कि इस तरह से अधर्म का समर्थन करे। आपको इसे रोकना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र, जो अब तक अपने पुत्रों की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे, जब उन्होंने सुना कि शकुनी युधिष्ठिर से उनके भाइयों को दांव पर लगाने की बात कर रहे हैं, तो भीतर से असहज और परेशान महसूस करने लगे। अब उन्हें भी यह एहसास होने लगा था कि यह खेल गलत दिशा में जा रहा है। उनका मन उन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था कि जो हो रहा है वह विनाश की ओर ले जाएगा। शकुनी ने अपनी चालाकी से पासा फेंका और एक एक करके युधिष्ठिर के भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को दांव पर जीत लिया। धृतराष्ट्र का चेहरा यह सब देखकर और अधिक गंभीर हो गया। अब वह पूरी तरह से असहज और दुखी महसूस कर रहे थे, लेकिन पुत्र मोह के कारण वह कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उनकी यह चुप्पी ही इस अधर्म की सबसे बड़ी वजह बनी। सभा में विदुर ने फिर से कहा, महाराज, आपकी यह चुप्पी हस्तिनापुर के पतन की शुरुआत है। आपको इसे रोकना ही होगा। लेकिन धृतराष्ट्र की चुप्पी अब तक उनके पुत्र मोह की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उनकी यह दुविधा और चुप्पी महाभारत के विनाश की नींव को और मजबूत करती चली गई। दुर्योधन हंसते हुए, धर्मराज, अब आपके पास क्या बचा है? आपने अपना राज्य, अपना धन और अब अपने वीर भाइयों को भी खो दिया। लगता है आपका भाग्य आज आपके साथ नहीं है। शकुनी, जो अपनी हर चाल को सावधानी से चला रहा था, ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, धर्मराज, आप हार मानने के लिए तैयार हैं या आपके पास अब भी कुछ बचा है जो आप दांव पर लगा सकते हैं? युधिष्ठिर, जो पहले ही जुए के नशे और अपने निर्णय लेने की क्षमता खो चुके थे, ने भारी मन से कहा, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। शकुनी ने चालाकी भरे स्वर में कहा, धर्मराज, ऐसा क्यों कहते हैं?
आप स्वयं अब भी शेष हैं। यदि आप चाहें तो स्वयं को दांव पर लगाकर इस खेल को पलटने का प्रयास कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, यह निर्णय केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए अपमानजनक होगा। इसे रोक दें। लेकिन युधिष्ठिर, जो अपनी हार को पलटने के प्रयास में पूरी तरह से विवेक खो चुके थे, ने भारी स्वर में कहा, ठीक है, मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। शकुनी ने अपनी चालाकी भरे पासे फेंके और यह दांव भी जीत लिया। सभा में गहरी खामोशी छा गई। युधिष्ठिर, जो अब स्वयं को भी हार चुके थे, ने सिर झुका लिया। दुर्योधन ने ठहाका लगाते हुए कहा, धर्मराज, अब आपके पास कुछ भी शेष नहीं है। आप और आपके भाई अब हमारे दास हैं। धृतराष्ट्र, जो अब तक अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे, इस स्थिति से पूरी तरह असहज और दुखी महसूस कर रहे थे। उनका मन उन्हें बार बार यह कह रहा था कि यह सब गलत हो रहा है, लेकिन पुत्र मोह और दुर्योधन की खुशी के सामने वह कुछ भी कहने या करने में असमर्थ थे। धृतराष्ट्र अपने मन में, यह सब मेरे कारण हुआ है, मुझे इसे रोकना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब युधिष्ठिर के पास सब कुछ हार चुके थे तो उनके चेहरे पर निराशा और हार का भाव स्पष्ट था। उन्होंने भारी स्वर में कहा, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। मैं इस खेल को और आगे नहीं खेल सकता। जब शकुनी ने युधिष्ठिर को पूरी तरह से विवेकहीन स्थिति में देखा तो उसने अपनी चालों को और गहराई तक ले जाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, अंगराज कर्ण ने ठहाका लगाते हुए व्यंग्य भरे स्वर में कहा, धर्मराज, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। आपके पास अब भी एक ऐसी संपत्ति है जो सबसे मूल्यवान है, आपकी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी। वह जो अपनी सुंदरता और अभिमान के लिए जानी जाती है, क्यों न उसे दांव पर लगाकर आप अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पाने की कोशिश करें। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को झकझोर कर रख दिया। चारों पांडव, जो अब तक अपनी हार से आहत और क्रोधित थे, अचानक क्रोध से भर उठे। अर्जुन और भीम ने एक साथ खड़े होकर कर्ण की ओर देखा और भीम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, कर्ण, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी इस घिनौनी बात को सहन करेंगे? द्रौपदी केवल हमारी पत्नी नहीं, हमारी आत्मा की मर्यादा है। तुम्हें इस अपमान का परिणाम भुगतना होगा। भीम और अर्जुन गुस्से में कर्ण की ओर लपके, मानो उसे उसी क्षण खत्म कर देंगे। सभा में तनाव और डर का माहौल बन गया। लेकिन तभी दुर्योधन ने खड़े होकर व्यंग्य भरे स्वर में कहा, रुको दासों, याद रखो, तुम अब हमारे दास हो। दासों को गुस्सा करना शोभा नहीं देता। तुम्हारी स्थिति तुम्हें अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने की अनुमति नहीं देती। ये खेल हमारे हाथ में है। बैठ जाओ और चुपचाप देखो। दुर्योधन के इन शब्दों ने पांडवों के क्रोध को और बढ़ा दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा, भाइयों, शांत रहो। ये खेल धर्म का हिस्सा है, हमें इसे नियमों के अनुसार खेलना होगा। भीम ने गुस्से में युधिष्ठिर की ओर देखा और गरजते हुए कहा, भैया, ये खेल नहीं, हमारा अपमान है। ये धर्म नहीं, अधर्म है। आप हमारी पत्नी को दांव पर लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? युधिष्ठिर ने भारी स्वर में कहा, मैं समझता हूं भीम, लेकिन यह खेल मेरे लिए मर्यादा का प्रश्न बन चुका है। हमें धर्म का पालन करना होगा। कर्ण ने ठहाका लगाते हुए कहा, भीम, अर्जुन, तुम चाहे जितना गुस्सा कर लो, लेकिन सच यह है कि तुम अब दास हो। द्रौपदी, जो अपने अभिमान और सुंदरता पर गर्व करती थी, अब हमारी दासी बन जाएगी। ये उसका घमंड तोड़ने का समय है। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, तुम सही कह रहे हो। द्रौपदी का घमंड अब खत्म हो जाएगा। धर्मराज, ये आखिरी दांव है। अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ और इस खेल को खत्म करो। सभा में यह सुनते ही विदुर ने गुस्से और व्यथा भरे स्वर में कहा, महाराज धृतराष्ट्र, क्या आप देख नहीं रहे कि यह खेल अब अपनी सभी सीमाएं पार कर चुका है? द्रौपदी को दांव पर लगाने का यह सुझाव न केवल अधर्म है, बल्कि हस्तिनापुर की मर्यादा का घोर अपमान भी है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी गंभीर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र, आपकी यह चुप्पी हस्तिनापुर के इतिहास में एक काला धब्बा बन जाएगी। एक स्त्री जो आपकी कुलवधू है को इस तरह अपमानित करने की बात हो रही है।
इसे तुरंत रोकने का आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य, जो अब तक शांत बैठे थे, ने भी कहा, धर्मराज, आपने अपना सब कुछ खो दिया है। ये खेल अब केवल अपमान और विनाश की ओर ले जा रहा है। आपको इसे तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र, जो अब तक भीतर ही भीतर असहज और दुखी महसूस कर रहे थे, अपने पुत्र मोह और दुर्योधन के भय के कारण चुप रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शकुनी, जो इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार था, ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, यह आखिरी मौका है। अगर आप यह दांव जीतते हैं तो अपना सब कुछ वापस पा सकते हैं। यह फैसला आपके हाथ में है। युधिष्ठिर, जो जुए के प्रभाव में विवेक और तर्क खो चुके थे, भारी मन से बोले, ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। शकुनी ने अपनी चालाकी और धोखेबाज पासों के माध्यम से द्रौपदी को दांव पर जीत लिया। जैसे ही पासा गिरा और शकुनी ने अपनी जीत की घोषणा की, सभा में गहरी खामोशी छा गई। ये खामोशी किसी सामान्य सन्नाटे से अधिक थी। ये उन सभी लोगों के विवेक और मर्यादा की हार का सन्नाटा था जो इस सभा में उपस्थित थे। दुर्योधन, जो इस क्षण का वर्षों से इंतजार कर रहा था, अपनी जीत की खुशी को छिपा नहीं सका। वह खड़ा हुआ और व्यंग्य से भरे स्वर में बोला, अब द्रौपदी हमारी दासी है। दुःशासन, जाओ और उसे यहां लेकर आओ। उसे हमारी इस सभा में झुककर प्रणाम करना होगा। आखिर वह अब हमारी दासी है। सभा में यह आदेश सुनते ही सन्नाटा गहराता गया। दुर्योधन के चेहरे पर क्रूरता और घृणा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। उसकी बात सुनकर सभा के बुजुर्गों, जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य, ने अपनी आंखें शर्म से झुका लीं। वे जानते थे कि यह अधर्म की पराकाष्ठा है, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन के क्रूर आदेश के सामने वे मौन थे। विदुर, जो हमेशा धर्म और न्याय के पक्षधर थे, अपने क्रोध और पीड़ा को रोक नहीं सके। वे खड़े होकर गुस्से और असहायता भरे स्वर में बोले, ये हस्तिनापुर के इतिहास का सबसे काला दिन है। ये सभा, जो धर्म और न्याय के लिए जानी जाती थी, आज अधर्म और अन्याय का गढ़ बन गई है। महाराज धृतराष्ट्र, यह आपकी सभा है। क्या आप देख नहीं रहे कि यहाँ क्या हो रहा है? आपकी पुत्रवधू, जो हस्तिनापुर की महारानी है, को दांव पर लगाकर दासी बना दिया गया है। क्या यह न्याय है? क्या आप इसे रोकने का आदेश देंगे? लेकिन धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में बंधे हुए थे, चुप रहे। उनकी यह चुप्पी सभा में उपस्थित सभी लोगों के लिए एक गहरा धक्का थी। दुर्योधन, जो अब अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा पर था, ने अपने भाई दुःशासन को आदेश दिया, दुःशासन, जाओ और द्रौपदी को बलपूर्वक यहां लेकर आओ। अगर वह मना करे तो उसे घसीटते हुए लाओ। हमें देखना है कि अब वह कैसी महारानी बनती है। दुःशासन, जो पहले से ही क्रूरता और अहंकार में डूबा हुआ था, तुरंत खड़ा हुआ और द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ा। द्रौपदी, जो इस पूरे खेल से अनजान थी, अपने कक्ष में बैठी हुई थी। जब दुःशासन वहां पहुंचा तो उसने ठहाका लगाते हुए कहा, महारानी द्रौपदी, आपको सभा में बुलाया गया है। द्रौपदी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, सभा में? मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? ये किस प्रकार का आदेश है? दुःशासन ने हंसते हुए कहा, ये सभा तुम्हारे लिए है द्रौपदी। तुम्हारे पति धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में पहले अपना सारा राज्य, फिर अपने भाइयों को और अंत में स्वयं को हार दिया, और जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने तुम्हें दांव पर लगाया और तुम्हें भी हार गए। अब तुम हमारी दासी हो। तुम्हें सभा में आकर यह स्वीकार करना होगा। यह सुनते ही द्रौपदी स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास और अपमान के भाव स्पष्ट थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह असंभव है। मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब उन्होंने स्वयं को ही हार दिया था तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे मिला? यह घोर अन्याय है। दुःशासन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, यह असंभव नहीं बल्कि सच है। अब यह मत सोचो कि तुम महारानी हो। अब तुम्हारी स्थिति केवल एक दासी की है। चलो, सभा में चलो और सबके सामने इसे स्वीकार करो। द्रौपदी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए क्रोध और आंसुओं से भरी आवाज में कहा, यह अन्याय है। यह कैसी सभा है जहां स्त्री का ऐसा अपमान हो रहा है? मैं इस अपमान को स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे पति ने अगर स्वयं को हार दिया
तो उनका अधिकार समाप्त हो गया। उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई हक नहीं। दुशासन ने उनकी बात को अनसुना करते हुए उनकी कलाई को और जोर से पकड़ा और कहा, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें सभा में चलना ही होगा, वहां सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। द्रौपदी ने संघर्ष करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, दुशासन, तुम मुझे बलपूर्वक घसीट सकते हो, लेकिन यह अन्याय कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। तुम सभी इस अधर्म का परिणाम भुगतोगे। दुशासन ने उनकी चेतावनी को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारे ये शब्द तुम्हारी स्थिति को नहीं बदल सकते। जो कहना है सभा में कहो। जब दुशासन ने द्रौपदी को बलपूर्वक खींचते हुए सभा में लाकर खड़ा किया तो सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस अधर्म और अन्याय को देखकर असहज था, लेकिन कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं कर रहा था। द्रौपदी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए गुस्से और अपमान से भरे स्वर में कहा, ये कैसा न्याय है? ये कैसी सभा है जहां हस्तिनापुर की महारानी को इस तरह घसीटकर लाया जा रहा है? जब मेरे पति स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था? क्या इस सभा में कोई है जो इस अधर्म को रोके? सभा में अब भी कोई आवाज नहीं आई। भीष्म पितामह, जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक माने जाते थे, ने सिर झुका लिया। द्रौपदी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, पितामह, आप तो धर्म और न्याय के रक्षक हैं। क्या आज आप भी इस अन्याय को देखकर चुप रहेंगे? क्या यह धर्म है कि एक स्त्री जो हस्तिनापुर की महारानी है को इस तरह अपमानित किया जाए? भीष्म ने भारी स्वर में कहा, पुत्री, यह अधर्म है। हमने और विदुर ने बार बार धर्मराज युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया कि यह खेल और इसमें तुम्हें दांव पर लगाना धर्म और मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और तुम्हें दांव पर लगा दिया। अब यह खेल के नियमों के अनुसार सही माना जा रहा है, भले ही यह घोर अन्याय है। द्रौपदी ने गुस्से और आंसुओं के साथ जवाब दिया, पितामह, यदि आप और विदुर जैसे धर्मज्ञानी इस अन्याय को समझते थे तो इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्या धर्म केवल पुरुषों का अधिकार है? क्या एक स्त्री के सम्मान की कोई कीमत नहीं है? भीष्म ने सिर झुकाकर कहा, पुत्री, हम दोनों ने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर, जो जुए के नशे में अपनी विवेक खो चुके थे, ने हमारी बातों को अनसुना कर दिया। और महाराज धृतराष्ट्र, जो इस सभा के अधिपति हैं, अपने पुत्र मोह में बंधे रहे। द्रौपदी ने उनकी बातों को सुनकर करुणा और क्रोध के मिले-जुले स्वर में कहा, तो यह स्पष्ट है कि यहाँ की सभा में धर्म केवल एक ढोंग बनकर रह गया है। यह अधर्म केवल मेरे पतियों का नहीं, इस पूरी सभा का अपराध है। भीष्म, जो धर्म और अधर्म के बीच फंसे हुए थे, ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा यह क्रोध और आक्रोश उचित है, लेकिन इस सभा में मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इसे रोक सकूं। मैंने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं केवल इस अधर्म के परिणाम की प्रतीक्षा कर सकता हूं। द्रौपदी ने आंसू पोंछते हुए हिम्मत जुटाई और महाराज धृतराष्ट्र की ओर बढ़ी। उनकी आवाज में गुस्सा और अपमान का मिश्रण था। उन्होंने सीधे महाराज से प्रश्न किया, महाराज, मैं आपकी पुत्रवधू हूं। ये कैसे संभव है कि आपकी सभा में, आपके सामने, आपकी कुलवधू का इस तरह अपमान हो रहा है? क्या इस सभा में कोई धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करता? सभा में गहरी खामोशी छा गई। धृतराष्ट्र, जो पहले ही असहज और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। द्रौपदी ने अपना प्रश्न आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे यह बताइए कि जब मेरे पति धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था? क्या पति का अधिकार तभी तक नहीं है जब तक वह स्वयं स्वतंत्र हो? उन्होंने मुझसे बिना पूछे मुझे कैसे दांव पर लगाया? क्या यह धर्म का पालन है? धृतराष्ट्र ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, पुत्री, पति का अधिकार पत्नी पर होता है। यह हमारा धर्म और सामाजिक नियम है। युधिष्ठिर ने यदि तुम्हें दांव पर लगाया तो यह उनका अधिकार था, लेकिन यदि तुम्हें इससे आपत्ति है तो यह प्रश्न तुम्हें अपने पति से करना चाहिए। यह निर्णय उन्होंने लिया था, न कि मैंने। द्रौपदी ने इस उत्तर को सुनकर और भी अधिक आहत महसूस किया। उन्होंने कहा, महाराज,
यदि यह धर्म है तो यह अधर्म से भी बड़ा अन्याय है। क्या पत्नी केवल एक वस्तु है जिसे पति अपने स्वार्थ और हार जीत के खेल में दांव पर लगा सकता है? क्या मैं कोई वस्तु हूं जिसका निर्णय मेरे बिना लिया जा सकता है? क्या यह हस्तिनापुर की मर्यादा है? धृतराष्ट्र, जो इस समय तक पूरी तरह असहज हो चुके थे, बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन जो कुछ हुआ वह युधिष्ठिर के निर्णय का परिणाम है। तुम्हें इसका उत्तर युधिष्ठिर से ही मांगना चाहिए। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर देने में असमर्थ हूं। द्रौपदी ने अपनी आंखों में आंसू लिए लेकिन साहस भरे स्वर में कहा, महाराज, मैं केवल एक स्त्री नहीं हूं, मैं इस कुल की पुत्रवधू हूं। मेरा अपमान केवल मेरा अपमान नहीं है, यह हस्तिनापुर की मर्यादा का अपमान है। यह निर्णय केवल युधिष्ठिर का नहीं, इस सभा में मौजूद हर व्यक्ति का था जिसने इसे होते हुए देखा। भीष्म पितामह ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे प्रश्न वाजिब हैं, लेकिन धर्म के अनुसार पत्नी का अधिकार पति के अधीन होता है। युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया था। मैं इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हूं, क्योंकि यह धर्म और अधर्म के बीच की गहरी दुविधा है। द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखते हुए कहा, पितामह, यदि यह धर्म है तो मैं इस धर्म को नहीं मानती। ऐसा धर्म जो एक स्त्री का अपमान करे और उसे वस्तु की तरह पेश करे, वह धर्म नहीं, अधर्म है। मैं आज यह घोषणा करती हूं कि इस अधर्म का परिणाम पूरे कौरव कुल को भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन, जो अब अपनी क्रूरता और अहंकार में पूरी तरह डूब चुका था, हंसते हुए बोला, द्रौपदी, अब तुम हस्तिनापुर की महारानी नहीं रही। तुम्हारे पति ने तुम्हें जुए में हार दिया है। अब तुम्हारी स्थिति एक दासी की है। यह स्वीकार करो और हमारे सामने झुको। द्रौपदी ने उसकी ओर घृणा से देखते हुए कहा, दुर्योधन, यह तुम्हारा अहंकार और अधर्म तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। एक दिन यह हस्तिनापुर, जिसे तुम अपनी संपत्ति समझते हो, तुम्हारे पतन का साक्षी बनेगा। द्रौपदी ने रोते हुए सभा में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और कहा, क्या इस सभा में कोई धर्म के लिए खड़ा होने वाला नहीं है? क्या यह वही सभा है जो धर्म और न्याय के लिए जानी जाती थी? पितामह, गुरु द्रोण, कृपया कुछ कहिए। क्या आप भी चुप रहेंगे? दुर्योधन ने गुस्से से कहा, क्या कहा था तूने? मुझे अंधे का पुत्र अंधा, अब देख, वही अंधे का पुत्र आज तेरा भाग्य लिख रहा है। द्रौपदी, जो अपमान और क्रोध से जल रही थी, ने दृढ़ता से दुर्योधन की ओर देखा और कहा, अधर्मी दुर्योधन, तुम और तुम्हारा परिवार इस अधर्म का फल जल्द ही भुगतेगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और वे मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। यह अपमान केवल मेरा नहीं, यह धर्म का अपमान है। इसका परिणाम पूरे कौरव वंश को भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन ने द्रौपदी की बात को अनसुना करते हुए अपने भाई दुःशासन से कहा, इसकी साड़ी खींचो, इसे हमारी दासी के रूप में प्रस्तुत करो। यह जान ले कि अब इसका कोई सम्मान नहीं बचा। इस घोर अधर्म को देखकर विदुर का गुस्सा और असहायता चरम पर पहुंच गई। उन्होंने धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए गहरी व्यथा और गुस्से से कहा, महाराज, अब तो यह अपमान और अधर्म अपनी सीमा से बहुत आगे बढ़ चुका है। इसे सहन करना असंभव हो गया है। अगर आपने इसे अभी नहीं रोका तो यह कौरव कुल के संपूर्ण विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने सीधे दुर्योधन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति जिसे आप अपना सबसे प्रिय पुत्र मानते हैं, कौरव वंश के विनाश की जड़ है। इसका अहंकार और अधर्म केवल आपके परिवार को ही नहीं, बल्कि हस्तिनापुर की मर्यादा को भी नष्ट कर देगा। दुर्योधन, जो पहले ही क्रोध और घमंड में डूबा हुआ था, विदुर की बात सुनकर और चिढ़ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, महामंत्री विदुर, अगर तुम मेरे काका न होते और केवल एक साधारण मंत्री होते, तो मैं अभी तुम्हारा हाथ, जो मेरी ओर इशारा कर रहा है, उखाड़कर फेंक देता। तुम इस सभा में बार बार मेरी आलोचना कर रहे हो। अगर तुम्हें इतनी ही समस्या है तो यहां से चले जाओ। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए असहनीय हो चुकी है। विदुर ने दुर्योधन की बातों को सुनकर भी अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, मैं केवल सत्य बोल रहा हूं। सत्य तुम्हें कितना भी चुभे, लेकिन इसे दबाया नहीं जा सकता। याद रखना, आज जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इस अधर्म का परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं,
तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की और सभा में मौजूद लोग चुपचाप इस घोर अन्याय को देखते रहे, तभी भीम का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उनके शरीर में क्रोध से कंपन हो रहा था। वह जोर से खड़े हुए और गरजते हुए बोले, दुशासन, तुमने महारानी द्रौपदी का अपमान किया है। तुमने आज केवल एक स्त्री का नहीं, पूरे धर्म का अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस अपमान का प्रतिशोध मैं तुम्हारे रक्त से लूंगा। मैं तुम्हारे सीने का रक्त पीकर इस अधर्म का अंत करूंगा। सभा में यह सुनते ही सभी लोग भय और आश्चर्य में पड़ गए। भीम की आवाज सभा में गूंज रही थी और उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, दुशासन, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी यह क्रूरता और घमंड अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जब तक मैं तुम्हारा सीना चीरकर तुम्हारा रक्त नहीं पी लूंगा, तब तक मेरे इस शरीर में शांति नहीं होगी। दुर्योधन, जो यह सब देखकर हंसी के ठहाके लगा रहा था, ने व्यंग्य करते हुए कहा, भीम, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी तुम्हारे अन्य बातों की तरह व्यर्थ है। अब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी यह सभा मेरी है और यहां निर्णय भी मेरा है। भीम ने दुर्योधन की ओर क्रोध से जलती हुई आंखों से देखा और गरजते हुए बोले, दुर्योधन, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे पूरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। यह सभा, जो धर्म और न्याय का प्रतीक थी, आज अधर्म और अपमान का केंद्र बन गई है। मैं केवल दुशासन का रक्त नहीं बहाऊंगा, बल्कि तुम्हारे घमंड को भी मिट्टी में मिला दूंगा। जब द्रौपदी ने भीम की प्रतिज्ञा सुनी, तो उनकी आंखों में आंसुओं के साथ अपमान और क्रोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दी। सभा के बीच खड़ी हुई अपमानित और आहत द्रौपदी ने अपने बंधे हुए बालों को खोलते हुए गर्जना की, आज मेरे बाल खुल गए हैं और मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं कि इन्हें तब तक नहीं बांधूंगी जब तक कि मैं इन्हें दुशासन के रक्त से धो न लूं। यह बाल, जो अब तक मेरे सम्मान का प्रतीक थे, आज इस सभा में अपमान का प्रतीक बन गए हैं। यह अपमान तभी समाप्त होगा जब कौरव कुल के इस अधर्मी दुशासन का अंत होगा। भीम, जो पहले ही अपनी प्रतिज्ञा कर चुके थे, ने अपनी पत्नी की प्रतिज्ञा सुनकर और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, द्रौपदी, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा अब मेरी प्रतिज्ञा भी है। तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध मैं दुशासन के रक्त से ही पूरा करूंगा। यह वचन मैं अपने प्राणों से भी अधिक मानता हूं। द्रौपदी ने अपनी आंखों में अपार दृढ़ता और साहस के साथ कहा, इस सभा में जो अधर्म हुआ है, उसका प्रतिशोध अवश्य होगा। यह अपमान, जो आज मेरे साथ हुआ है, केवल कौरवों के विनाश के बाद समाप्त होगा। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, तो द्रौपदी ने अपनी लज्जा और मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहा, हे गोविंद, हे मुरारी, मेरी रक्षा करो। यह अधर्म और अन्याय मुझे सहन नहीं होगा। आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। उनकी प्रार्थना को सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए चमत्कार किया। जैसे ही दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया, वह साड़ी अंतहीन होती गई। दुशासन पूरे बल के साथ साड़ी खींचने का प्रयास करता रहा, लेकिन साड़ी का अंत ही नहीं हुआ। वह थककर चूर हो गया, पसीने से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। सभा में यह चमत्कार देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और अन्य कौरव भाई इस अद्भुत घटना को देखकर हतप्रभ रह गए। दुर्योधन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया, दुशासन, ये क्या कर रहे हो? साड़ी खींचो, जल्दी खींचो, मुझे यह चमत्कार बर्दाश्त नहीं। लेकिन दुशासन, जो पहले ही थक चुका था, हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोला, भैया, मैं अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूं, लेकिन यह साड़ी खत्म ही नहीं होती। यह किसी दिव्य शक्ति का काम है। इस चमत्कार को देखकर भीष्म पितामह और विदुर के चेहरों पर हल्की सी संतोष की झलक आई। विदुर ने गहरी सांस लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की और कहा, हे श्री कृष्ण, आपका यह चमत्कार धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए एक प्रकाश है। आप सदा अपने भक्तों के साथ हैं। भीम, जो पहले से ही क्रोध में जल रहे थे, इस घटना को देखकर बोले, यह चमत्कार हमारे अधर्म का प्रतिशोध लेने का संकेत है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं
कि इस अन्याय का बदला जरूर लूंगा। अर्जुन ने भी अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए कहा, हे माधव, आपने आज यह साबित कर दिया कि धर्म सदा आपकी शरण में सुरक्षित है। सभा में मौजूद सभी पांडवों और धर्मप्रिय लोगों के चेहरों पर थोड़ा सा संतोष था कि भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन कौरव पक्ष, विशेषकर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, अब भी इस चमत्कार को समझने में असमर्थ थे। दुर्योधन गुस्से में, ये क्या नाटक है, ये किसी जादू का काम है, यह असंभव है, लेकिन मैं इस चमत्कार को स्वीकार नहीं करता। जब द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा और सम्मान की रक्षा की है, तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह अपने भीतर के आक्रोश, पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर सकीं। अपनी साड़ी को संभालते हुए वह सभा के बीचों बीच जमीन पर गिर पड़ी। उनका चेहरा नीचे झुका हुआ था और उनके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उनकी सिसकियों ने सभा के हर कोने को गूंजा दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और दर्द भरी आवाज में कहा, हे गोविंद, आपने मेरी रक्षा की, लेकिन यह अपमान और यह पीड़ा मैं कैसे सहन करूं? आज धर्म और न्याय का यह अपमान मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गया है। सभा में यह दृश्य देखकर पांडव, विदुर और भीष्म पितामह अपने अपने स्थानों पर असहाय और शर्मिंदा खड़े रहे। पांडवों के चेहरों पर क्रोध और दुख के मिले जुले भाव स्पष्ट थे। भीम ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुस्से में कहा, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। द्रौपदी, तुम्हारे आंसुओं का बदला मैं दुशासन के रक्त से चुकाऊंगा। यह वचन मैं अपनी प्राणों से भी बढ़कर मानता हूं। जब द्रौपदी ने अपने आंसुओं को पोंछा और किसी तरह से स्वयं को संभाला, तो वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उनके चेहरे पर अब आंसुओं की जगह क्रोध और दृढ़ता के भाव स्पष्ट थे। उनके भीतर की व्यथा अब आक्रोश में बदल चुकी थी। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी कौरवों और लोगों की ओर देखा और गहरे रोष भरे स्वर में कहा, मैं द्रौपदी, जो कि एक सती नारी हूं, इस सभा और इसमें उपस्थित हर उस व्यक्ति को शाप देती हूं जिसने इस अधर्म को चुपचाप देखा और इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। सभा में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और आक्रोश था कि सभी लोग भयभीत हो उठे। द्रौपदी ने जैसे ही अपने शाप को और आगे बढ़ाना शुरू किया, तभी सभा में अचानक गांधारी का आगमन हुआ। वह अपने पुत्रों और परिवार के इस कृत्य से आहत और क्रोधित थीं। उन्होंने अपनी छड़ी के सहारे तेज कदमों से सभा में प्रवेश किया और गंभीर स्वर में कहा, रुको पुत्री, अपना शाप और क्रोध यहीं समाप्त करो। गांधारी की आवाज में एक संयम और दृढ़ता थी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उनकी ओर देखा। उन्होंने द्रौपदी की ओर बढ़ते हुए कहा, पुत्री, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि इस सभा और मेरे परिवार को शाप देकर अपने पुण्य को व्यर्थ न करो। तुम्हारा अपमान अक्षम्य है और इसका परिणाम तो अवश्य ही मिलेगा, लेकिन अपने शाप से इस आग को और मत बढ़ाओ। गांधारी, जो अब गुस्से और पीड़ा से भर चुकी थीं, उन्होंने दुर्योधन की ओर मुड़कर कड़कते स्वर में कहा, दुर्योधन, तुमने आज न केवल द्रौपदी का बल्कि मेरी और इस पूरे कुल की मर्यादा का भी अपमान किया है। तुमने अपनी कुलवधू के सम्मान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अगर तुम्हें इतना ही क्रूर बनने का शौक है, तो क्यों न तुम अपने भाई दुशासन को मेरी साड़ी खींचने का आदेश दो? क्या तुम में यह साहस है? दुर्योधन, अगर तुम्हें स्त्रियों का अपमान करने में इतना ही आनंद आता है, तो आज मेरी साड़ी खींचने का आदेश दो। मैं भी तुम्हारी मां हूं। तुम्हारी यह क्रूरता और अधर्म केवल तुम्हारे कुल के लिए नहीं, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के लिए श्राप बन जाएगी। तुम्हारी यह मूर्खता तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। दुर्योधन, जो अब तक अपने घमंड और क्रूरता में मग्न था, एक पल के लिए मां के तीखे स्वर सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने असमंजस में अपनी मां की ओर देखा, लेकिन फिर अपने भीतर के अहंकार को दबाने के बजाय व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, मां, आप यह सब क्यों कह रही हैं? ये केवल एक खेल है। इसमें धर्म और अधर्म जैसी कोई बात नहीं है। ये तो नियमों के अनुसार हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया था। इसमें मेरी या मेरे भाइयों की कोई गलती नहीं।
ये कहने के बाद उसने द्रौपदी की ओर देखकर व्यंग्य करते हुए कहा, और रही बात द्रौपदी की, तो इसने खुद अपने घमंड में मेरी और पिताजी की अपमान किया था। इसे याद है ना, जब इसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा था। अब यह उसी घमंड का परिणाम भुगत रही है। यह अपमान मेरे लिए सहन नहीं था और आज इसे इसका जवाब मिल गया है। गांधारी ने अपने गुस्से को रोकते हुए लेकिन कड़े स्वर में कहा, चुप रहो दुर्योधन, तुमने जो किया है वह केवल अधर्म है। तुम्हारा यह कृत्य हस्तिनापुर के इतिहास पर एक काला धब्बा बन जाएगा। तुमने एक स्त्री का, अपनी भाभी का, अपनी कुलवधू का अपमान किया है। तुमने इस परिवार की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। अगर तुम्हें किसी स्त्री का अपमान करना ही है तो मेरी साड़ी खींचो। मैं भी तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारे लिए अपमान का यह खेल मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? धृतराष्ट्र, जो अब तक चुप थे, इस स्थिति को संभालने के लिए आगे आए। उन्होंने भारी स्वर में कहा, बस करो दुर्योधन, यह जो कुछ हुआ है वह गलत था। तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुमने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी की ओर मुखातिब होकर कहा, पुत्री द्रौपदी, जो हुआ वह घोर अन्याय था। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मेरे पुत्र ने जो किया उसका मुझे गहरा दुख है। तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, मैं उसे पूरा करूंगा। द्रौपदी, जो अब तक आंसुओं और अपमान के बीच खड़ी थीं, ने अपनी आंखों में क्रोध और साहस का भाव लाते हुए कहा, महाराज, मुझे मेरी लाज और मेरे पतियों की स्वतंत्रता चाहिए। आप कहते हैं कि यह सभा न्यायप्रिय है। यदि ऐसा है तो मेरे पतियों को उनका अधिकार वापस दीजिए। धृतराष्ट्र ने तुरंत घोषणा की, पांडवों को उनकी स्वतंत्रता दी जाती है। वे अब इस जुए के किसी भी बंधन से मुक्त हैं। और द्रौपदी, तुम्हारा अपमान यहां समाप्त होता है। मैं तुमसे और तुम्हारे पतियों से पुनः क्षमा मांगता हूं। सभा में इस घोषणा के बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। द्रौपदी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, यह क्षमा आपकी नहीं, कौरवों के अधर्म का प्रायश्चित होना चाहिए। जो हुआ है उसे मैं न तो भूलूंगी और न ही क्षमा करूंगी। यह अपमान केवल मेरे लिए नहीं, यह धर्म का अपमान है और इस अधर्म का प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। द्रौपदी के ये शब्द सभा में गूंजते रहे। गांधारी ने अंतिम बार कहा, दुर्योधन, याद रखना, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। द्रौपदी का यह श्राप केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे वंश के लिए घातक होगा। द्रौपदी और पांडव सभा से बाहर निकले, लेकिन इस अपमान और प्रतिशोध की आग उनके दिलों में धधक रही थी। यह घटना केवल एक स्त्री के सम्मान का अपमान नहीं था, यह धर्म और न्याय के विरुद्ध उठी हुई चुनौती थी। द्रौपदी का यह संकल्प और उनके खुले बाल पांडवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, जिसने उन्हें महाभारत के युद्ध तक ले जाने का मार्ग दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुए जैसी बुरी आदत इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, अपनी कमजोरी के कारण अपने परिवार को अपमान और दुख की राह पर ले गए। ये घटना हर व्यक्ति के लिए एक सीख है कि कमजोरियों पर काबू पाना और विवेक बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।